नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमताज़ क्लासेज में। मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन जो कि संबंधित होगा IBPS RRB PO और फिर क्लर्क के एग्ज़ाम से। दोस्तों यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से मेंस तो हो जाता है पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो कैंडिडेट मेंस के एग्ज़ाम में करते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो वो कैंडिडेट ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने या तो फिर पीओ का इंटरव्यू दे रखा है या फिर क्लर्क के मेंस में अच्छा स्कोर ना कर पाने की वजह से फेल हुए हैं। यानी कि वो सब कुछ तो सही था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली कैंडिडेट्स करते हैं। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और एक सामंजस्य बिठा के सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे तो कैसे आप अपने स्कोर को भी बूस्ट कर लेंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि मेंस एग्ज़ाम को बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि दो सिनारियों में चेंज कर लेते हैं। एक होता है क्वांट और रीजनिंग का, दूसरा होता है जीए कंप्यूटर और लैंग्वेज का। ठीक है, ये भी 100 नंबर का होता है, ये भी 100 नंबर का होता है। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं दो तरीके के, या तो कुछ लोग इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो यहाँ से लटक जाएंगे और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे फिर यहाँ लटक जाएंगे। लटकने का मतलब ये भी नहीं है कि फेल होना, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि स्कोर को कम करना। उनको लगता है कि क्वांट एंड रीजनिंग, कुछ जो कैंडिडेट क्वांट एंड रीजनिंग में अच्छा करते हैं उनको लगता है कि भैया क्वांट और रीजनिंग तो बहुत टफ है, पिछली बार मैं क्वांट और रीजनिंग में किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर पाया था, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब वो सारा समय क्वांट और रीजनिंग पे देंगे, तो वहाँ पे वो लैंग्वेज को, कंप्यूटर को और जनरल अवेयरनेस को मिस कर देंगे। अब कुछ एवरेज कैंडिडेट होते हैं क्वांट एंड रीजनिंग में, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपल सा करते हैं कि वो जीए कंप्यूटर और लैंग्वेज पे खूब अच्छे से ध्यान देते हैं, यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो किसी न किसी एक में सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, वो मिस्टेक से बचनी है। आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि टोटल 5 सब्जेक्ट है मेंस में, इन पाँचों को, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, जीए हो या फिर लैंग्वेज हो, आपको पाँचों पे ध्यान देना है। अपना एक शेड्यूल ऐसा बनाना है जिसके अकॉर्डिंग आप इन पांचों सब्जेक्ट्स पे सही से ध्यान दे पाएँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखिए यहाँ पे जितने मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर मेरा 60 मार्क्स आ जाए कैसे भी करके इन दोनों में, क्वांट और रीजनिंग में। चलिए आप, मैं सोचता हूँ कि आप 50 मार्क्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे +10 होना चाहिए। ठीक है, इस सेक्शन से क्वांट और रीजनिंग से जितने भी नंबर का आपका टारगेट होगा +10 करके तैयारी यहाँ के लिए करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे आप तैयारी करिए कि मुझे 60 नंबर लाने हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। मैं यहाँ पे मतलब एक जो एग्जांपल सेट कर रहा हूँ वो पीओ का, कि पीओ में आप सोच रहे हैं कि क्वांट और रीजनिंग में 50 हो जाता है तो यहाँ पे मुझे 60 लाना है। अगर यही चीज़ आप क्लर्क में यहाँ पे 70 या फिर 60 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त यहाँ पे आपको 70 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो आपका नंबर है, ठीक है, आपको लगता है कि हम कितने नंबर का टारगेट फिक्स करें, तो आप सिंपल सा जाइए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ उठाइए, ठीक है, अपने स्टेट का, और देखिए कि कितना कट ऑफ गया था। सपोज दैट मैं यूपी से हूँ तो मैंने यूपी का लिया कि पिछले साल जो मेंस का कट ऑफ था वो 90 नंबर का था, तो इस बार का जो मेरा टारगेट होना चाहिए वो +25 मार्क्स का कैंडिडेट टारगेट होना चाहिए कंपैरिजन टू पिछले ईयर के कट ऑफ से, क्योंकि अगर हम इतना नंबर पाएंगे तभी मेरा सिलेक्शन संभव हो सकेगा। 10-12 नंबर से ऊपर रहना चाहिए जितनी भी कट ऑफ जाती है, उसके साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स गेन करने होंगे। मेंस ही डिसाइड करता है कि आप पीओ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपका इंटरव्यू कितना भी अच्छा चला जाए, 1% कुछ या कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ देने के बाद, नहीं तो अगर आपके कट ऑफ से 15 नंबर से ज़्यादा नहीं है तो आप सोचो कि आप बीच वाली बॉर्डर लाइन पे हो। तो अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो रिस्क हो जाता है दोस्त। आपको जो तैयारी करनी है वो अपने स्टेट के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से करनी है। ठीक है, चलिए आगे अब बात कर लेते हैं हम कि क्वांट और रीजनिंग में हम क्या क्या टारगेट सेट करें और कैसे इनको अचीव करें। देखिए क्वांट और रीजनिंग हमें पता है कि 80 प्रश्न आएंगे और दोनों मिला के होंगे 100 नंबर के। ठीक है, 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों वो ये होना चाहिए कि हमें जो अपनी गाड़ी है वो 50 तक यहाँ पे ले जानी है किसी भी कीमत पे। ठीक है, मैं यूपी का हूँ तो यूपी के हिसाब से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लाना है 110 प्लस। ठीक है, उसी के हिसाब से तो यहाँ पे 50 के प्लस करना है। उसके साथ साथ मुझे जीए कंप्यूटर और लैंग्वेज यानी कि हिंदी में मिला के मुझे यहाँ पे 65 मार्क्स गेन करने हैं किसी भी
कीमत पे। तो 65 मार्क्स अब आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा टफ है, बट नहीं टफ है। देखिए कैसे आएगा, मिनिमम मार्क्स 25, 25 और यहाँ पे 12 से 15। तो क्या आप 25 ला ही सकते हैं? तो यहाँ से एक दो नंबर बढ़ा लीजिए, यहाँ से एक नंबर बढ़ा लीजिए, आपका 65 आराम से हो जाएगा। बहुत सिंपल है, मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। मैंने तो ये टारगेट रखा है आप सभी के लिए कि जीए, कंप्यूटर और लैंग्वेज मिला के आपके 70 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 70 प्लस आपको स्कोर करना है, ताकि वहाँ पे जो हो सके वो करिए। ठीक है, तो आपको एक अपना खुद का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कैसे? कि आप देखिए कि आप किस में तेज़ हैं। देखिए ये तीनों तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको वो नहीं है कि आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं कि सर जीए नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो कंप्यूटर में क्या स्कोर कर लेंगे, हिंदी में कर लेंगे। नहीं दोस्त, आपको यहाँ तीनों में 70 के आसपास टारगेट फिक्स करना है, लेके चलना है। उसके साथ साथ आप ये देखो कि क्वांट और रीजनिंग में आपका कौन सा सेक्शन तेज है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका क्वांट सही होता है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका रीजनिंग सही होता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका क्वांट भी थोड़ा सा सही होता है, रीजनिंग भी थोड़ा सा सही होता है। तो हम तीनों के कैटेगरी में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात होके आती है उस कैंडिडेट का जिसका क्वांट सही है और रीजनिंग थोड़ी सी डाबाडोल है। देखिए इतनी भी डाबाडोल नहीं है क्योंकि आपने प्री निकाला है। ठीक है, तो आपको अपना क्वांट बहुत तेज करना है, इतना करना है कि यहाँ पे हम ऐसा स्कोर कर लें कि यहाँ पे मिनिमम रहे तो भी हमारा जो है वो 50 के अराउंड चला जाए। सपोज दैट आपका क्वांट सही है तो आप 25 to 30 मार्क्स का टारगेट रखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो बनाने रहेंगे क्योंकि कट ऑफ से निकालनी रहेगी दोस्त। ठीक, तो आप यहाँ से कुछ मार्क्स गेन कर लेंगे। उसके बाद सपोज दैट वो कैंडिडेट जिनकी रीजनिंग सही है तो रीजनिंग में भैया 30 तक नंबर लाओ, यहाँ पे 20 ला लेना कैसे भी करके खींच तान के, या फिर इसको और बूस्ट करो, आपसे हो सकता है तो अच्छी बात है, आप 50 में 50 ला लो, हम तो ये करेंगे। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपको एक सामंजस्य बिठाना होगा सभी चीज़ों में। ठीक है, अब उन कैंडिडेट्स की मैं जरूर बात करूंगा जो दोनों में थोड़े थोड़े सही हैं, यानी कि जिनकी थोड़ी सी क्वांट सही है, जिनकी थोड़ी सी रीजनिंग सही है। वो प्रश्नों को समझने की कोशिश करें कि उनसे कौन से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आप रीजनिंग में ये देखिए कि आपसे पजल बनेगा, लेकिन कौन सी पजल बनेगी, तल वाला बनेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट वाला बनेगा कि या फिर मिक्स्ड वाला बनेगा, कैसा आपसे बन जाएगा। क्योंकि दोस्त आपको बता दूं, अगर आप मेंस के पजल में फंस गए तो आपके 10 मिनट कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, फिर बाद में आपको पता चलेगा यार तो हमसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके माइंड प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए कि मुझे क्या छूना है क्या नहीं छूना है, क्योंकि समय चला जाएगा। दूसरी चीज़, आप पजल के अलावा भी बहुत से टॉपिक्स उसमें पूछे जाते हैं रीजनिंग में, जैसे कि हम जानते हैं कि मशीन इनपुट आउटपुट हो गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग टाइप के प्रश्न हो गए। उसके साथ साथ कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग एक आती है, ये भी मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा जहाँ पे आप 13 से 15 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं, आप वो करिए। डेटा सफिशियंसी अगर आपको आती है तो वो कर लीजिएगा। अगर आपको आता है कथन एवं पूर्वानुमान टाइप के, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, इस टाइप के प्रश्न हो जाते हैं। अगर आपसे पजल लग रहा है कि नहीं बन पाएगा अपने से, तो आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी कमियां आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम एक स्ट्रेटजी बताएंगे, अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, वो सब पे अप्लाई नहीं होगी। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और आपको अपने आप से समझना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रीजनिंग की बात हो गई। अब उन कैंडिडेट्स जो दोनों जिनकी दोनों सही है, जिनको थोड़ा सा क्वांट सही है थोड़ा सा रीजनिंग सही है, अब वो क्वांट में क्या करें कि सर डी आई वो भी मिसिंग डी आई, उसमें से बोट एंड स्ट्रीम वाली डी आई, पता नहीं दुनिया भर का क्या आ रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा करो कि डी एस देख लो। ठीक है, क्वांटिटी बेस्ड प्रश्न देख लो। ठीक है, नंबर सीरीज देख लो, कौन सी रॉन्ग नंबर सीरीज की उम्मीद भी ना करना, मिसिंग नंबर सीरीज वो भी थोड़ी सी टफ वाले देख लेना, शायद आ जाए एग्जाम में। ठीक है, उसके साथ साथ आप एक मिसिंग नंबर सीरीज ये वाला भी देख सकते हैं जो 3 पैटर्न का होता है। ठीक है, ऐसे भी प्रैक्टिस कर लेना, शायद एग्जाम में फंस जाए तो। और उसके साथ साथ आप ये देखो कि कौन सा आपका टॉपिक तैयार है, जैसे कि आपका टॉपिक तैयार है पार्टनरशिप का। ठीक है, अब इस पर भी पार्टनरशिप आपका तैयार है तो पार्टनरशिप पे हाई लेवल के प्रश्न लगा लो। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि सर मेरा एवरेज जो है थोड़ा बहुत सही है तो उसको तेज कर लो, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी लगा लो। तो ये सब आएंगे ना एक एक 2-2 नंबर के, तो इनको करना है। तो देखो अपने आप को समझाना होगा और चीज़ों को समझना होगा, फिर एक अपना स्टार्टअप बनाओगे आप कि हाँ मुझे इस तरीके से अपना स्टार्ट करना है और मुझे यहाँ तक गोल ले जाना है। मैंने हर उस पहलुओं को छूने की कोशिश की है जो एक एग्ज़ाम में होता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई आपके पास कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसका आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने बात करेंगे। वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।